गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करता हूं मैं डिफिनीशन से। ठीक है, तो सर्किल क्या है? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ओके, मतलब सर्किल क्या है? सर्किल जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। जैसे ये मैं एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बना रहा हूँ, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ओके, विच इज फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट्स है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ये सभी पॉइंट होगा। मतलब अगर ये सेंटर हो, ये एक पॉइंट हो, इस पॉइंट से अगर इधर का डिस्टेंस ओपी, अगर ये मैं सेंटर को मान लूँ, ये ओपी जितना होगा, अगर ये ओक्यू जो उतना ही हो, उतना ही अगर ओ एम हो, है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। सर्किल में क्या होता है, एक उसके सेंटर से, उसके मिडिल पॉइंट से सभी जगह का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये डॉट लाइन है, अगर इसको मैं सॉलिड लाइन से लिखूं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सर्किल है। ठीक है, तो सर्किल में बहुत सारा टर्म्स होता है, जैसे सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, आर्क, है ना, डायमीटर, ये सभी को अभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो सर्किल में जिस पॉइंट से ये इसका डिस्टेंस सभी तरफ, चारों तरफ इक्वल होता है, उसको सेंटर बोलते हैं। ये मतलब ये क्या है? सेंटर है। दिस इज द सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर को सी से भी लिख सकते हैं, ओ से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिकांशतः जो है सेंटर को ओ से लिखा जाता है ना, ओ से ओरिजिन, ये सेंटर। तो ये सेंटर है। सेंटर से सर्किल के सभी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है ना। और ये जो लाइन है, ये कर्व लाइन जो है जिससे ये स्ट्रक्चर बना है, इसी को बोला जाता है सर्किल, है ना। द कर्व लाइंस फ्रॉम विच दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इज नोन एज सर्किल। सर्किल के अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे इंटीरियर सर्किल, है ना। इंटीरियर सर्कुलर पोर्शन या इंटीरियर सर्किल भी बोलते हैं, इंटीरियर सर्कुलर रीजन। मतलब सर्किल के अंदर के पार्ट को बोला जाता है इंटीरियर सर्कुलर रीजन। ठीक है, और बाहर सर्किल, ये सर्किल हुआ, इस लाइन को बोलेंगे सर्किल, इसके अंदर को पार्ट को बोलेंगे इंटीरियर सर्कुलर रीजन। ठीक है, और बाहर के पार्ट को बोलेंगे, बाहर में जो ये सब है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर सर्कुलर रीजन। ये हुआ सर्किल का सेंटर, ये हुआ सर्किल, ये हुआ इंटीरियर सर्कुलर रीजन। अब इसमें एक आता है रेडियस। जैसे ये सर्किल है, सर्किल के सेंटर से किसी द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द वन पॉइंट ऑन द सर्किल इज नोन एज रेडियस। मतलब सेंटर से ये सर्किल को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ओपी अगर है तो ये क्या होगा? रेडियस होगा, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। ठीक है, रेडियस को हम लोग आर से लिखते हैं। सो ये जितना होगा, ओपी जितना होगा उतना ही जो है ओक्यू होगा। ओक्यू ये भी आर होगा। अगर ये डिस्टेंस ओपी इक्वल टू आर है तो ये भी क्या होगा? आर ही होगा। मतलब रेडियस जो है इक्वल होता है, सर्किल का रेडियस इक्वल होता है, क्योंकि सेंटर से सभी जगह का डिस्टेंस इक्वल है। मतलब डिस्टेंस इक्वल मतलब रेडियस भी इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है? रेडियस है। एक होता है कॉर्ड। ठीक है, सर्किल में एक कॉर्ड होता है, आर से ये क्या है? रेडियस है, RADIUS, रेडियस। रेडियस को आर से लिखते हैं। कॉर्ड क्या है? सर्किल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को, जैसे यहाँ पर P, यहाँ Q, ये जो लाइन है PQ लाइन है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एक और चीज, जैसे सर्किल में रेडियस जो है इनफाइनाइट रेडियस हो सकता है। जैसे ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। मतलब क्या? इनफाइनाइट रेडियस कैन बी फॉर्म इन ए सर्किल। सर्किल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकता है। उसी तरह कॉर्ड भी बहुत सारा हो सकता है। ये भी एक कॉर्ड है। दिस लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन द सर्किल एट 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट को, सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोला जाता है। ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है ना, और ये भी एक कॉर्ड है।
ठीक है। तो अगर देखेंगे ध्यान से तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो है इसमें ये वाला है, इसका नाम मैं अगर लिख दूं ए बी और ये सेंटर दे दूं ओ, है ना। मतलब सबसे जो बड़ा कॉर्ड होता है वो सेंटर से होते हुए जाता है ना। दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ए बी इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन सर्किल। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो सेंटर से पास करता है उसी को डायमीटर भी बोला जाता है। तो ए बी क्या है, डायमीटर भी है। डायमीटर, डायमीटर को हिंदी में व्यास बोला जाता है, व्यास, ठीक है। और रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है, त्रिज्या, ठीक है। तो मतलब क्या, कॉर्ड जो होता है वो सर्किल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो सर्किल का डायमीटर भी होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। एक और चीज क्या है कि जैसे सर्किल में बनाऊं तो ये सेंटर है, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर। जैसे यहां पर अगर ये सर्किल का सेंटर है तो इस सेंटर से होते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड खींचा जा सकता है ना। ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है जो सेंटर से होते हुए पास कर रहा है। तो जो कॉर्ड सेंटर से होते हुए पास करे उसी को डायमीटर बोलते हैं। मतलब क्या, एक सर्किल में इनफाइनाइट डायमीटर भी हो सकता है जिसका सभी का लेंथ लेकिन इक्वल होगा। ऑल डायमीटर्स हैव इक्वल लेंथ। जैसे इसका जितना लेंथ होगा एम एन, ये एम एन का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ इस पी क्यू का भी होगा, उतना ही लेंथ सी डी, है ना। सभी डायमीटर का लेंथ जो है इक्वल होता है। उसी तरह सभी रेडियस का भी लेंथ इक्वल था, है ना। अगर ध्यान से देखेंगे तो सेंटर से एक तरफ किसी सर्किल के किसी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं। तो इसी तरह इधर भी सेंटर है, सेंटर से सर्किल के एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को रेडियस बोलेंगे, है ना। मतलब क्या, एक डायमीटर में दो रेडियस होता है, ये भी यहां से यहां तक रेडियस है ओ, है ना। इसका नेमिंग कर देता हूं ओ, इसको आई जे कर देता हूं, है ना। तो ओ जे भी एक रेडियस है और ओ आई भी एक रेडियस है, और आई जे जो है डायमीटर हो गया। मतलब आई जे इक्वल टू ओ आई प्लस ओ जे, है ना। मतलब एक डायमीटर जो होता है दो रेडियस से मिलकर बनता है, ठीक है। डायमीटर को हम लोग डी से भी लिखते हैं। तो ओ आई का लेंथ क्या है, आर है, आर, ये भी लेंथ क्या है, आर ही है, तो आर। मतलब डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, डी इक्वल टू 2r, है ना। डायमीटर इज 2 टाइम्स दैट ऑफ रेडियस, ओके। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। इस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर। आर्क इन सर्किल, जैसे एक सर्किल हो, है ना। सर्किल में सेंटर है, तो सर्किल एक्चुअल में सर्किल मतलब ये कर्व लाइन जो है इसी को सर्किल बोला जाता है। ये जो कर्व लाइन है इसी को सर्किल बोलते हैं। तो सर्किल के किसी दो पॉइंट को अगर काट लिया जाए तो जैसे ए बी, ये जो कर्व लाइन ऑफ द सर्किल, 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल मेक्स आर्क। मतलब ए बी यहां से यहां तक ए बी, ये क्या है, आर्क है। क्या है, आर्क। जैसे इसको हम लोग ए बी ऐसे लिख सकते हैं, आर्क का पहचान है ना। तो ये ए बी आर्क है, और इधर से भी तो आर्क हो सकता है, ये भी एक आर्क है ना। तो ये है छोटा आर्क, ये क्या है, बड़ा आर्क। इसलिए इसको बोला जाता है माइनर, छोटा आर्क को बोला जाता है माइनर आर्क ए बी, और बड़ा आर्क को बोला जाता है मेजर आर्क ए बी। मतलब आर्क को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइनर आर्क, ये मेजर आर्क, ठीक है। तो सर्किल में दो तरह का आर्क हो सकता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। जैसे अगर सिंपली अगर लिखा हुआ हो कहीं पर आर्क ए बी, इसका मीनिंग होता है कि वो माइनर आर्क के बारे में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है ना। लिखा जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग यह है कि वो जो है वो माइनर आर्क के बारे में बोला जा रहा है, मेजर आर्क के बारे में नहीं।
और मेजर के बारे में बोला जाएगा तो उस जगह लिखा हुआ रहेगा कि मेजर आर्क का लेंथ जो है इतना है। जैसे अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो ए बी ऐसा ही ना है, ए यहां बी, ये हुआ माइनर आर्क, है ना, माइनर ए बी आर्क। आर्क का पहचान ऐसा है, ऊपर में ऐसा रहेगा तो ये आर्क का पहचान है। अब मेजर आर्क क्या होगा, यहां से ऐसे करके, यहां पर जगह नहीं है ना, तो ये जो होगा यहां से यहां तक ये होगा मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी, ठीक है, मेजर आर्क ए बी और मेजर आर्क ए बी। अब हम लोग देखते हैं कि सर्किल में दो टर्म और भी आता है, एक होता है सेक्टर, एक है सेगमेंट, ठीक है। तो सेक्टर सेगमेंट क्या है अभी हम लोग देखेंगे। जैसे ये एक सर्किल है तो ये आर्क हुआ ए बी आर्क है ना, तो ए बी आर्क से यहां पर अगर इस लाइन को मिला दिया जाए, ए बी लाइन सेगमेंट को अगर मीट करा दिया जाए तो हमें सर्किल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला वाला पार्ट ये है जो मैं एक्साइटेड कर रहा हूं, और ये दूसरा वाला पार्ट है ना, ये दूसरा वाला पार्ट है। मतलब आर्क ए बी, या एक तरह से बोला जाए कॉर्ड ए बी जो है, कॉर्ड ए बी डिवाइड द सर्किल इन टू पार्ट। दिस इज द मेजर पार्ट, दिस इज द माइनर पार्ट। इसी मेजर पार्ट को बोला जाता है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। मतलब कॉर्ड ए बी के द्वारा जो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, तो मेजर आर्क के तरफ का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और माइनर आर्क के तरफ जो सर्किल का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। मेजर, ये था मेजर आर्क, ये बड़ा वाला आर्क है, मेजर मतलब बड़ा, बड़ा आर्क के तरफ जो सर्किल का पोर्शन है, पोर्शन मतलब भाग है, उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। और ये माइनर आर्क है, ये ए बी जो था वो माइनर आर्क था, इधर का जो पोजीशन है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। एक टर्म है सेक्टर, जैसे ये फिर से मैं बना रहा हूं, यहां सेंटर है ना, ए बी। तो ए बी जो है सेंटर से अगर एक रेडियस खींचा जाए जो ए बी पॉइंट को मीट करे, है ना, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस कंडीशन में भी दो सर्किल का दो पार्ट हो गया। पहला पार्ट है ये साइडेड पोर्शन, आइए एक दूसरा पार्ट ये वाला, है ना। तो व्हेन द टू रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टू पॉइंट ऑफ द आर्क, आर्क का जो दो पॉइंट है उस वहां पर सेंटर से और आर्क के पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो हमें सर्किल का दो पार्ट ऑब्टेन होगा। तो इसी को बोला जाता है सेक्टर। ये जो पार्ट ऑब्टेन हुआ, ये भी एक पार्ट ऑब्टेन हुआ, ये भी एक पार्ट ऑब्टेन हुआ, तो इसी को बोला जाता है सेक्टर, ठीक है। तो ये जो है माइनर सेक्टर, ये जो है मेजर सेक्टर, ठीक है। ये क्या है, माइनर सेक्टर। ये जो बच गया पार्ट, ये जो डॉट लाइन वाला पार्ट है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। मेजर मीन्स दिमाग में रखेंगे, मेजर मीन्स बड़ा, माइनर मीन्स छोटा, ठीक है। सो आज हमने जो है बेसिक ऑफ सर्किल देखा। कल जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हम लोग थ्योरम को प्रूफ करेंगे। सो मेरे साथ बने रहें, और मैं क्योंकि मैं ये जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, कंटिन्यू। So stay with me, and if you don't subscribe my channel, then subscribe my channel. So thank you. Have a nice day.